दीजिएगा आपकी के फिर से इस वीडियो में। इसके पहले हम साइंस करा चुके हैं जिसमें बच्चे ने बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं। देखिएगा ये फिर से 100 क्वेश्चन जो है हिंदी का है। अब की बार जो 17 तारीख को जो परीक्षा होने वाला है बिहार बोर्ड 10th क्लास का, उसमें ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो हम आपको अभी लाइव टेस्ट करा दे रहे हैं और अपने क्लास में बैठे विद्यार्थी भी ये बात फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आंसर आपको दिया गया है, कॉपी में टिक आउट कीजिए। और कहने का मतलब क्या है कि लास्ट में हम आपको आंसर की देंगे मिला करके, और उसके बाद क्या कीजिएगा, देख करके हम आंसर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। अगर आप 100 में 70-80 कर पा रहे हैं तो समझिएगा कि आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और अच्छा से पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो पहले का क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले का क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि रोन नदी कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन में दिया अमेरिका, दक्षिण फ्रांस में, कनाडा में और चीन में। तो आप देखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए मतलब खाली आपको टिक लगा लेना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। आगे देखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। तो आप देखिएगा सन दिया गया है, जो आपको सही दिख रहा है आप सही करो और आगे बढ़ते चलो। अगला क्वेश्चन है कि झोले में कितनी मछलियां थी, 4, 1 या 3 या कौन, ठीक है। तो आप जो है सही करो और आगे बढ़ते चलो। बस हम आपको आंसर की देंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल तीसरा का चौथा का, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा। दीदी ने पूछा, माँ ने पूछा, भंगू ने पूछा या संतू ने पूछा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था, ठीक है, किए। तो याद रखिएगा आपको जो ऑप्शन में दिया गया है आंसर देखो, करो और आगे बढ़ते चलो। अगला सवाल है कि अमरीदुन, ठीक है, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। तो देख लीजिए ऑप्शन में जो सही है सही करो, आगे बढ़िएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन किस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, शहनाई, बांसुरी, तबला या ढोलक, ठीक है। जो सही है हाँ सही करो और आगे बढ़ो। बस बाद में देखा जाएगा उसका आंसर क्या है आपको। और आपका ये टेस्ट एग्जाम चल रहा है, अगर आप 60-70 कर लेना तो समझो कि आपका परीक्षा क्लियर हुआ, इससे बाहर नहीं जाएगा, कंफर्म है। किस स्थान पर मरण भी मृंगन माना जाता है, रांची में, रायपुर में, पटना में या काशी में। तो बहुत आसान सवाल है। गांधी जी को किसने महात्मा कहा। ऑप्शन देखिए सामने है और आगे बढ़ते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, ठीक है। कथन किसका है, आगे बढ़ते चलिएगा, ठीक है। ऑप्शन में खाली आप सही करो आगे बढ़ो। इच्छा शब्द का परिवाची शब्द निम्न में से कौन है। सब आपके सामने है, सो सही है, सही कीजिए, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है, ठीक है। आगे बढ़िए शब्द देख करके। हालांकि जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, संभव असंभव भावी जो भी है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, ठीक है। घबराना, ठीक है, उसके बाद अधिक घमंड करना, बड़ी कोशिश करना, ठीक है, चाहे जो भी है अपमानजनक बात करना। अगला क्वेश्चन, इंद्र का परिवाची शब्द क्या होगा, पट, महेंद्र, वसन या चीर। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है 16 नंबर, नमक शब्द का विशेषण क्या है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है 17 नंबर, काला अक्षर भैंस बराबर लुक्ति का सही क्या है कि तंग करना, श्रेष्ठ समझना, निरक्षर या खूब लाभ होना। ऑप्शन में बी देख लीजिए क्या सही है गलत है। अगला सवाल देखिए, राम खाता होगा, यह किसका काल उदाहरण है। राम खाता होगा सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान है या संगीत वर्तमान है या पूर्ण वर्तमान है, ठीक है। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, ठीक है। आप ऑप्शन में सही जो है उसको सही करो, आगे बढ़िएगा। गौराया शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। चिंता किसको रचना है, मतलब चिंता किसकी रचना है, किसकी है भाई, ठीक है। हाँ आगे बढ़िएगा, चलिए आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है। जो है सो देख लीजिए, आगे बढ़ते चलिएगा, ठीक है। और आगे हाँ खाली टिक लगा लेना है कि ए बी सी, और उसके बाद हम आपको आंसर की देंगे और उसके बाद देख लिया जाएगा कि कितना सही आपका हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसकी संबोधित है, ठीक है। आगे चलिए, पड़ोसी, साधु, भक्त और प्रभु को। अंग्रेजी वाहन, बसन, वेसन, बेस, रीति और नीति
यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। ठीक है, आगे चलिएगा। 26 नंबर सवाल है, एक ध्वनि जब दो व्यंजकों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन को फोकस कीजिए, आंसर कीजिए और आगे बढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, भ कंठ, तालु, ओष्ठ या मूर्धा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। जितने भी हैं आप देख लीजिएगा, आंसर कीजिए, आगे बढ़िएगा। जंग, जंगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए एक बार। ठीक है, जो सही है उसको सही करे, आगे बढ़िएगा। ज्यादा तेज रफ्तार होगा तो याद रखिएगा, यहाँ पर वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, आगे देखिएगा। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है, मतलब ज्यादा तेज होगा तो वीडियो को पॉज करो, रोको और उसके बाद देख लो, आंसर करो, आगे बढ़ो। ऐसे ज्यादा अगर देखेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो दिक्कत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, आगे बढ़िएगा। 33 नंबर, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। आगे बढ़िएगा। शरणागत शब्द कौन समास है। ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़िएगा। ध्यान में मग्न, क्या यह कौन पदबंध है। ठीक है, अगला सवाल है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है। ठीक है, आगे देखते चलिए और सही करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। 40 नंबर, निधरक, देखिए निधरक। ठीक है, शब्द कौन समास है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह पहचान लेना है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी, पंजाबी, बांग्ला या हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। अगला क्वेश्चन, प्रवेश शब्द कौन लिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते चलिए और आगे बढ़िएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। निम्न में से 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। तो नीम, कुआं, अम्र, दूध। आगे बढ़िएगा। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, भाग्यवान शब्द का। अगला क्वेश्चन है आपका, कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, 6, 7 या 5 या 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। ठीक है, कर्ता कारक। आगे बढ़िएगा। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। बड़ौदा नरेश, इंदौर नरेश, मेवाड़ नरेश या राजकोट नरेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द अनटचेबल किनकी रचना है। महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा या भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की कहानी संग्रह कहां से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंटे से निकाल कर यही चरपाई पर रखें, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आगे देखिएगा, जो सवाल का आंसर है, आंसर करिए, आगे बढ़िएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रंग कर्म की पत्रिका नट रंग की संपादक निम्न में से कौन थी। अगला क्वेश्चन है कि पंसी बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। ठीक है, पंडित ताराचंद बिरजू महाराज। आगे लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। गौर कीजिएगा। 61 नंबर, मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। अगला बढ़िएगा सवाल कि पापाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी। आगे देखिएगा, सवाल है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। अगला क्वेश्चन है, नानकाना साहब अब कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, रोहिला किनकी रचना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ते चलिएगा, उसके बाद हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे। अगला क्वेश्चन है, दंड कमल क मंडल शिखा सूत धोती तीरथ गौनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धत है। आगे देखिएगा, जो शब्द आंसर आ रहा है उसको आंसर करो, आगे बढ़ो।
गुरु नानक के किस पद में राम राम के कीर्तन पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। अगला है कि पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है। जो अशुद्ध है उसे चिन्ह कर लीजिए, आगे बढ़िएगा। 77 नंबर, निम्न में से तद्भव शब्द कौन है। अगला क्वेश्चन है, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। अगला क्वेश्चन कि सिकस शब्द का वाक्य क्या है। दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभाल ली गई है, मतलब लिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बारिश होते देश किसने लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। दोहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। अगला क्वेश्चन है कि तीन गोरे निष्ठान डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। मंगू किस समय से पागल थी। अगला क्वेश्चन है कि लेखक सुजाता सचित कहानी का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन कि कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। अगला क्वेश्चन है कि किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हानि पर कोटिन हिंदू वारिये। देखिएगा, जो आपको आंसर में है उसको क्या कर दीजिए, आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, आगे लिखिएगा, कवि धनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। अगला सवाल है कि धनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए। अगला क्वेश्चन है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन है कि मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है। वाह। अगला क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किए थे। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम में किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। तो वो आप लोग लगा लो। ठीक है, और आपको आंसर की अभी दिया जा रहा है, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए भी आप आंसर की इसमें मिलाइए कितना सही हुआ, और आप हमें कमेंट में बताइए कि 100 में कितना सही हुआ। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।